Hello friends, in today's SST class we will study brick making process means ईंट कैसे बनाई जाती है, किस किस प्रोसेस से होकर गुजरती है ये ब्रिक्स और तब जाके ये ब्रिक हमारे घरों तक पहुंचता है। ब्रिक एक मटेरियल है जो कि परमानेंट हाउस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो फर्स्ट चीज़ आती है वो होती है स्टेप माइनिंग, खुदाई। क्ले इज माइंड एंड स्टोर्ड इन द ओपन टू मेक इट सॉफ्ट एंड रिमूव अनवांटेड ऑक्साइड्स। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ईंट बनाने के लिए कि मिट्टी की खुदाई करते हैं। ये आजकल इस तरह से जेसीबी होती है और इससे एक हाई क्वांटिटी में हम लोग मिट्टी की खुदाई कर सकते हैं। फिर उस मिट्टी में से कंकड़ पत्थर जो छोटे छोटे होते हैं, ऑक्साइड्स होती हैं, उससे अलग कर दिया जाता है जिससे आपके पास सिर्फ सॉफ्ट मिट्टी रह जाती है, उसमें किसी तरह की और मिलावट नहीं होती। सेकेंड स्टेप टेम्परिंग। क्ले इज मिक्स्ड विथ वाटर टू मेक अ डग। इसमें एक गड्ढा बड़ा सा किया जाता है जहाँ पे इस सॉफ्ट क्ले को लेकर आया जाता है और उसमें पानी मिलाया जाता है। पानी मिलाकर उसको डग बनाया जाता है, उसको गूंथ ली जाती है मिट्टी को अच्छे से। थर्ड स्टेप मोल्डिंग। अ लम्प ऑफ मिक्सचर इज टेकन, रोल्ड इन सैंड एंड पुट इनटू अ मेटल मोल्ड. Sand is used to that the brick does not stick to the mold. इसके बाद मोल्डिंग का काम किया जाता है। जैसे आपके घरों में होली पर गुजिया बनाई जाती है और गुजिया को शेप देने के लिए उसका एक सांचा आता है, तो जब हम उसमें डाल के उसे काटते हैं तो वो उसके शेप का हो जाता है। उसी तरह से ये जो ब्रिक्स हैं, ठीक है, इस ब्रिक्स को भी उसी सांचे के अंदर गुथी हुई मिट्टी को डालकर इस ईंट के शेप में इस तरह से बनाया जाता है। ड्राइंग। द मोल्ड इज emptied onto the drying area. After every 2 days the bricks are turned over for uniform drying. Then they are ready for baking. इसके बाद ये जो शेप में आ गए हैं ईंट, इन्हें ले जाकर एक बहुत बड़े एरिया में एक एक करके रख के सुखाया जाता है। उसे कम से कम 2-3 दिन तक उलट पलट कर उसके सभी फेसेस को सुखा लिया जाता है और अब यह बेकिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। ये इस तरह से ईंटें सुखाई जाती हैं। लास्ट स्टेप आता है फायरिंग। द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन अ किलन फॉर बेकिंग. इट मेक्स द ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग. किलन मीन्स होता है बेटा भट्टी, जहाँ पर इन ईंटों को पकाया जाता है। ईंट का कलर लाल पकने के बाद ही आता है। आप घड़ा देखेंगे, जो दिया होता है उसे देखेंगे, या फिर आप कभी कभी मिट्टी का जो गुल्लक होता है जिसमें आप पैसा इकट्ठा करते हैं, इन सब का रंग रेड क्यों होता है? क्योंकि इन सबों को मिट्टी का बनाकर सुखा लेने के बाद इन्हें आग में पकाया जाता है, जिससे कि इसमें और मजबूती आती है और जो पानी है वो इसे ऑब्जर्व करके टूटता नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए आपने सिर्फ क्ले का कोई घड़ा बनाया और उसमें पानी भर दिया तो घड़ा तुरंत गिर जाएगा, लेकिन अगर उसे हम फायरिंग के जरिए पका लिया है और उससे जब उसका रंग रेड हो गया जाता है, इसका मतलब वो पक चुका है, फिर उसमें पानी भरेंगे तो हमारा घड़ा टूटता नहीं है। यही चीज़ ही हम लोग अप्लाई करते हैं ब्रिक्स के लिए भी। ब्रिक्स को भी हम लोग पकाते हैं सुखा लेने के बाद, जिससे ये और मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारी मेकिंग ऑफ ब्रिक्स का प्रोसेस है उसमें नंबर 1 है माइनिंग, टेम्परिंग, मोल्डिंग, ड्राइंग और फायरिंग। इस तरह से एक बहुत लार्ज अमाउंट में इसे हम पका सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।